ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 28 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाबा ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाबा ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाबा को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न दूसरा है, बाबा ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बरोबर हम इस दुनिया से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम सभी? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती है। वो है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वो है आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई नहीं ले जा सकता। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया? दूर ले चलने वाले बाप ने रूहानी सर्विस। बाकी जिस्मानी सर्विस तो बहुत करते हैं। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है ना। एक पंडे के बच्चे तुम सब पंडे हो। पंडा मीन्स गाइड। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बताते। मन मना भव, बाबा को याद करो। कहते भी है बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ है ही रावण का राज्य। तो कहते हैं इसे दूर ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते। बाबा खुद कहते मैं हूँ गुप्त, इन आँखों से कोई भी मुझे देख नहीं सकता है। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर ही नहीं है जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाबा हीरे जैसा बनाते, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते। यही सीखना है मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफी कल्प के संगम पर बाबा आकर हमको सिखलाते, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। आज डायमंड शब्द हम पूरा दिन याद रखेंगे। बाबा ने हमें हीरा बनाया तो हमें भी औरों को हीरा ही बनाना है। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां उनको सोना चांदी हीरो में वजन किया था। कुछ बर्थडे वगैरह होगा या उनके स्वागत में बाबा कहते कि सोने चांदी में हीरो में उनका वजन किया। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाते, उनको तुम किस में वजन करेंगे भाई? हाँ, आजकल गुड़ वगैरह भी करते हैं, उसमें भी वजन करते हैं और जितना किलो बन गया वो बांट देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते शिव बाबा को किस में वजन करेंगे? बाबा तो वेटलेस है। वेट ही नहीं है बाबा को ना। तुमको तो दरकार ही नहीं है। तुम हीरे आदि क्या करेंगे? वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि भी बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। किसी को बाबा का संदेश देना, परिचय देना, बाबा के साथ उनको मिलाना, ये भी क्या है? सच्ची कमाई है।
तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर करके देना पड़े। इसलिए बाबा कहते ऐसा कर्जा उठाना, उधार लेना ठीक नहीं है। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। देखो, हम बोलते हैं ना थोड़ा सा उधार दे दो, बाद में हम आपको दे देंगे। बाबा कहते नहीं, तुम जानते हो इस समय ये है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा है यह तो कौड़ियाँ है, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों ना हम बाप से बेहद का वर्षा ले लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है ना, हाथ जिनका ऐसे या ऐसे पहला पूर माना पहला नंबर वो पा लेते हैं, माना दान करते हैं। बाबा को शराब भी कहते हैं। शराब माना मर्चेंट, ज्वेलरी मर्चेंट। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें मैं एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें क्या करते हैं, उसकी चीज़ें जो होती है, वस्तु होती है, वो कर्मी घोर को देते हैं, माना जो अग्नि संस्कार करते हैं ना स्मशान भूमि में। बाबा कहते मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती है बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ना बच्चों को, मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा बाबा को याद करने से नहीं होंगे, शिव बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु भी नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते शिव बाबा। हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो शिव बाबा को याद करो। बाबा ने समझा है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि की तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव सुनाते, जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था, ये याद क्यों आ रहे हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगाती है, माया बुद्धि को तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा कहते अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, माना सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलो। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तो बच्चों के लिए बनाते हैं, शिव बाबा को क्या जरूरत है? हम बच्चों के लिए सब कुछ बनता है। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो भी कुछ करते हो तुम्हारे लिए ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जा कर के रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो बाबा हम भी रहेंगे पुराने मकान में। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। कोई होते हैं बाबा के ऐसे ठाक दिल बच्चे हैं जो बहुत बाबा की सेवा करते हैं, धन से करते हैं, मकान बना करके देते हैं। तो बहनों को उनका रिस्पेक्ट रखना पड़ता है, रिगार्ड रखना पड़ता है कि भाई साहब आप यहाँ आइए, यहाँ रहिए माना। तो वो कहते नहीं नहीं हम पुराने में ही ठीक है। हाँ, तो निरहंकारी कितने देखो, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं, ऐसे बोलते देखो। नए में हम क्यों जावे, जो बाबा के बच्चे आते हैं वो रहे वहाँ पर। हमको भी अपने साथ रखो बाबा, जितना अपने नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा समझाते जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुविधा में मुझ पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं, ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते तो भी बच्चे समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है। प्रजा बन जाएगी वो भी अच्छा है।
अभी है कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। 8 की माला जो बनी हुई है वो है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर के देखते हैं कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती हैं। ये उतराई चढ़ाई सबके सामने आती है, ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम रहेंगे। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी ही गुम हो जाती है। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। ज्ञान मार्ग में भी अच्छा संग करना है। जो ज्ञानी योगी है, सेवाधारी बच्चे हैं, उनके संग में रहना है। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। अच्छा, बाबा इस बच्चे को कहते तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह भी सर्विस कर सकती हो। पेशेंट को सुनाती, ये ज्ञान सुनाती रहो। बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्म के लिए तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। ऐसे कोल्हापुर में भी CPR में हमारे कितनी सिस्टर्स बहनें हैं, नर्सेस हैं। बाबा की पक्की पक्की बच्चियाँ हैं, बहुत सेवा कर रही है। तो योग से हेल्थ मिलती है। इस 84 के चक्र को जानने से फिर वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। सभी माताओं बहनों को बाबा कहते तुम कौन हो? नर्सेस हो। क्या करती हो? छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, नर्स क्या करती है? टाइम पे टैबलेट्स देना, टाइम पे खाना खिलाना पेशेंट को, है ना, ये सारी इंजेक्शन सलाइन वगैरह देना, ये सब सेवाएं करती है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं, योग का सलाइन भी दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं, आकर के पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की सेवा करो, तुम पर सब कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ेंगे। देखो, हमारी एक माता जी है, उनको भी वो MS है, सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। बोलते हैं माता जी आप योग करिए, आज थोड़ा क्रिटिकल पेशेंट की ऑपरेशन है, बहुत सीरियस है, आप योगदान करना हमें। उनके पाँव पड़ते हैं उस माता के। तो बाबा कहते हैं तुम करके तो देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है, समझते इंद्र वर्षा करते हैं। साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए हमें। इंद्रधनुष्य कहते हैं ना, शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है। बाबा कहते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसकी भी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, समझाया जाता है। ये भक्ति मार्ग है। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, आप मोए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में कभी गफलत मत करो। सारा मदर पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते, कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं मिलता है। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह अनादि देवी देवता धर्म जो था थूर था,
वो अभी है नहीं। धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य तो किसकी भी सद्गति नहीं कर सकते हैं। बाप बेटे बातें समझाते, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते, कभी अकाली मृत्यु नहीं होगा, फलाना मर गया, ये अक्षर होता नहीं वहाँ सतयुग में। तो बाबा राय देते हैं, बहुतों को राय बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। इसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर कोई बैरिस्टर बन जाएंगे क्या? हाँ, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मेरा को साक्षात्कार हुआ ऐसे नहीं क्यों श्री कृष्णपुरी में गई। नवधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है, या फिर है नवधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है ना, वो तो हमारा घर है, ब्रह्मांड परम धाम। अब बाबा आकर अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए कहते हैं कि भाई भले ये धंधा करो, भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ करके, तो उच्च पद मिलेगा। मालिक तो भगवान बैठा है। फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर के क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा था ब्रह्मा बाबा ने। घर बार महल आदि तो बनाना ही नहीं है यहाँ पर हमें। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाबा को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ नया दूसरा लेंगे, खुशी खुशी से वहाँ हम शरीर छोड़ते हैं। और यहाँ तो देहाभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाबा से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना था ना, कहते साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया है तो सब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी बड़ी संभाल करनी है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। आप बाबा कहते हैं सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। आप जब जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व का परिवर्तन होगा। कहते हैं ना, शंकर जी ने आंख खोली तीसरी और विनाश हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। तीसरी आंख माना संपूर्णता की आंख। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करें। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर ले सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यह एकांत। जब सर्व आकर्षणों से वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो ऐसे जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भाई बहनों को
ओम शांति।